खुशी और सुख ऐसे इतर हैं जिन्हें जितना ज़्यादा दूसरों के ऊपर छिड़केंगे इतनी ही ज़्यादा खुशबू आपके अंदर से आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। मेरी और मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी ढेरों सारी ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं मैं अपने जेठ के जा रही हूँ और वहाँ पे बारबेक्यू है, बारबेक्यू पार्टी है, ईद पार्टी, बारबेक्यू पार्टी। तो वहाँ जा रही हूँ, वहाँ मैं आपको सब दिखाऊंगी। और तो आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि मेरी ईद कैसी गुजरी, वो पूरी दिखाऊंगी। और ईद से पहले यानी पार्टी पे जाने से पहले मैंने अपने चेहरे पे एक रेमेडी यूज़ की थी, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। उससे मेरी स्किन एकदम ग्लो कर रही थी और एकदम फ्रेश लग रही थी। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड में, वो टिप्स आपको एंड में दिखाऊंगी, तो इसलिए पूरा देखिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, अभी हम जा रहे हैं अपने जेठ के घर। और रास्ता देखते जाएं, एंजॉय करें। और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से अच्छी बातें भी शेयर करती हूँ, तो व्लॉग में हम अच्छी बातें भी शेयर करते जाएंगे। खुशियाँ वहीं परवान चढ़ती हैं जहाँ एतमाद के बीच की आबकारी हो। तो हम आ गए इनके घर में और ये मैंने वीडियो बना ली थी घर की भी, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो फिर मैं वीडियो नहीं बना सकती। तो यहाँ मैंने वीडियो बना ली थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ड्राइंग रूम। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा थोड़ी थोड़ी मैं वीडियो आप लोगों से भी शेयर करती जाऊँगी। और क्योंकि बच्चे और काफ़ी लोग आते हैं न्यूयॉर्क से, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है फिर वीडियो बनाना। एक खुश मिजाज शख्स वो है जो दूसरों को खुश मिजाजी अता करे। बांटने से खुशी इस तरह मिलती है जिस तरह ज़मीन में बोया हुआ बीज फसल बनता है। ये देखिए, अभी हम लोग सिर्फ हम ही लोग आए थे और यहाँ पे एपिटाइज़र लगा हुआ था, तो जिसमें छोले हैं, समोसे हैं और पास्ता वगैरह है और शरबत बनाए हुए, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी। तो बस हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर हम लोगों ने एपिटाइज़र वगैरह लिया, थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद क्योंकि अभी बारबेक्यू में थोड़ा सा टाइम था और अभी मेहमान भी नहीं आते, तो थोड़ा सा हम लोगों ने ये किया। और अब हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के तोते हैं यहाँ पे। ये अभी इन्होंने लिए हैं, तो ये अभी छोटे हैं, अभी बोलते नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके सामने आप बोलते रहेंगे ना, तो ये बोलते रहेंगे, बोलना शुरू कर देंगे। तो ये देखें। क्या मैंने हेलो कहा? हेलो, हाय, हाय, हेलो, हाय, हाय, हाय बोलो, हाय, हेलो, हेलो, हेलो। मेरी बना रही हो? बोलो बेटा, हेलो, हेलो। यहाँ देखिए जी, यहाँ पे बारबेक्यू बन रहा है, चिकन टिक्का बन रहा है और बिहारी बोटियाँ। तो बहुत मज़े की यम्मी बनी थी। यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग मास्क लगाएं, कुछ नहीं लगाएं, लेकिन अभी थोड़ी देर में सबके मास्क लग जाएंगे। और क्योंकि न्यूयॉर्क से भी काफ़ी लोग आ रहे थे, तो सबके मास्क लग जाएंगे। तो मेरा भी पर्स में रखा था, तो मैंने भी लगाया था, फिर मैंने उतार दिया था, लेकिन थोड़ी देर में मैं फिर लगा लूँगी। तो बस सब इंतज़ार में बैठे हैं कि जल्दी जल्दी डन हो बारबेक्यू और हम उस पर टूट पड़ें, क्योंकि वाकई बहुत मज़े का था।
रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। अगर मैं ख़ुद को ठीक कर लूँ तो कम से कम माशरे से एक बुरा इंसान ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं आपको डिनर दिखा रही हूँ। रोटियाँ हैं, चिकन टिक्का है और छोले भी रखे थे साथ में, और बिहारी बोटियाँ हैं और थोड़ा सा मटन का सालन भी था। तो ये सब चीज़ें थीं और वाकई बहुत मज़े का था। तो सब ने खाया, एंजॉय किया और बैठे बातें की। तो अच्छा लगा, अच्छा दिन गुजर गया और माशाल्लाह मज़ा किया, सबने एंजॉय किया। तो जनाब, ये था हमारा ईद का डिनर और आप लोगों ने देख लिया कि हमारी ईद कैसी गुजरी। ज़रूर मुझे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ईद कैसी लगी। अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं वेट करूँगी आपके लाइक का। दूसरे दिन मैंने क्या बनाया था, चलें वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने बनाया था मटन मसाला। इसकी रेसिपी आपको फुल रेसिपीज़ की मेरे कुकिंग वाले चैनल पे मिल जाएगी, कुकिंग विद सैर सैयद। और बकरीद तो मेरे चैनल है कुकिंग विद सैर सैयद, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी बकरीद की रेसिपी डाली है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। वहाँ से आप कोई सी भी रेसिपी ले सकती हैं। बकरीद का गोश्त कैसे धोते हैं और कीमा कैसे धोते हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बकरे की रान कैसे बनाते हैं, चापे कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चपली कबाब कैसे बनाते हैं, तो बहुत सारी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ उस चैनल पे। तो आप लोग देख लीजिएगा, मुझे खुशी होगी। अगर दिल में नफ़रत और गुस्सा बसाए रखोगे तो खुशियों के लिए कोई जगह बाकी न बचेगी। अपनी माँ और बीवी को बेपनाह इज़्ज़त दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाई है और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई है। आपका एक लफ्ज़ ज़ख्म भी लगा सकता है और मरहम भी बन सकता है। इख्तियार आपके पास है। ये देखिए जी, सारी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग आएंगे मेरे चैनल पे। तो यहाँ देखिए जी, यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एक ऐसी रेमेडी जो आपकी स्किन को टाइट करेगी, ग्लो देगी। और अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइन्स वगैरह पड़ रही है और आप 40 से ऊपर हैं तो आपकी फाइन लाइन्स भी ख़त्म होती जाएगी। मैं 2 रेमेडी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी हम बनाते हैं मास्क जो आपकी स्किन को ग्लो देगा, दाग धब्बे दूर करेगा, स्किन को ब्राइट करेगा और स्किन पे एक ग्लो आ जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया खाली बॉल। उसमें मैं डालूँगी सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी, हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है हाफ़ टेबल स्पून। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी बेसन। बेसन डाला है मैंने 1 टीस्पून। और बेसन डालने के बाद हम डालेंगे इसमें बिल्कुल थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी। हल्दी हमारी स्किन को ग्लो देती है, फेयर करती है, दाग धब्बे दूर करती है। और बेसन मुल्तानी मिट्टी से स्किन टाइट होती है और सन टैन है वो भी दूर हो जाएगा। और बेसन हमारी स्किन की दाग धब्बे दूर करता है और स्किन को ग्लो देता है, फेयर करता है। दही डाला है। दही डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी एलोवेरा जेल, हाफ़ टी स्पून दही डाला मैंने, 1 टेबल स्पून।
दही से ही हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अगर दही कम पड़ेगा तो हम और भी डाल सकते हैं। तो ये हमने दही थोड़ा सा और डालता हूँ, मैं इसे मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ये हमारा हो गया रेडी। इसे हम लगाएंगे पूरे फेस पे और गर्दन पे। मैं यहाँ पे आपको हाथ पे करके बताऊँगी और आप लोग इसे गर्दन पे लगाएगा, फेस पे लगाएगा और गर्दन पे। और स्किन को ऊपर की तरफ कीजिएगा ताकि स्किन ऊपर की तरफ जाए और लटके नहीं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2 से 3 मिनट मसाज करेंगे। फिर इसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ी सी थिक लेयर और इसको छोड़ देंगे 15 मिनट। यहाँ मैं आप लोगों से दूसरी रेमेडी शेयर करती हूँ। ये है सीरम और ये ग्लो देता है स्किन को और टाइट करता है। स्किन के पोर जो खुल जाते हैं उसको भी बंद करता है। या मैंने लिए शहद हाफ टेबल स्पून, 3 से 4 कतरे हमने डालने रोज़ वाटर के। और रोज़ वाटर के साथ ही मैं इसमें डालूँगी एलोवेरा जेल हाफ टी स्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जब हमारा मास्क अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो हम धो लेंगे। धोने के बाद ड्राई करेंगे हाथ को, फेस को, और उस पर हम ये लगाएंगे। और इसको लगाने के बाद तकरीबन 15 मिनट छोड़िएगा। 15 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह आपकी स्किन के अंदर जज़्ब हो जाएगा सीरम। और जब ये जज़्ब हो जाएगा तो उसको धो लीजिएगा। तो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, बस मैंने ये मास्क हटा दिया। इसके बाद मैं इसे ड्राई करूँगी हाथ को और इसी के ऊपर लगा लूँगी। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरी ईद कैसी लगी आपको और मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।